प्रसाद भी रहेगा, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद बाहर ही मिल जाएगा। फिर उसके बाद राधा वल्लभ जी जाइयो, वहां पे ऊधम मचाइयो, बिहारी जी जाइयो। और सुनिए, राधाष्टमी को हमारे ब्रजमंडल के रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी का जन्मोत्सव है। फिर तटिया स्थान जाना, तटिया स्थान जाकर के स्वामी जी महाराज को प्रणाम करके आना। वहां पर खूब निधिवन राज जाना, निधिवन में जाके स्वामी जी को प्रणाम करके आना। राधाष्टमी का उत्सव तो जन्माष्टमी से भी बड़ा होता हमारे ब्रजमंडल में। तो ऐसे राधाष्टमी का भाव। अब कई लोग पूछ रहे हैं कैसे क्रम होना चाहिए, तो देखो ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता रात्रि 12 बजे, पर किशोरी जी जो हैं ये उदिया भाव से प्रकट हुई। मतलब सूर्य उदय, जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण पड़ी है पृथ्वी पर, बस हल्के हल्के सूर्य उदय हुआ, तभी किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक प्रकार से नेक्स्ट सुन लो, ताली बाद में बजा ले। सुबह 4:30 बजे, 4-4:30 बजे आप सबको, अगर घर में किशोरी जी विराज रही हैं स्वच्छंद भाव से, तो किशोरी जी को अभिषेक करना। वैसे हम तो दोनों उनको ही कर दें। जन्माष्टमी पे भी युगल सरकार, घर के ठाकुर जी जो हैं युगल राधा कृष्ण, उनको करें, और राधाष्टमी पर भी दोनों उनको ही करें। अगर घर में केवल लड्डू गोपाल विराज रहे, केवल ठाकुर जी मुरली मनोहर लाल जी विराज रहे, त्रिभंगलली ठाकुर जी, तो भी उनको अभिषेक करो। उन्हीं को ही श्री जी स्वरूपा मान करके उनको अभिषेक करो। वैसे तो नियम ऐसा है कि जन्माष्टमी और राधाष्टमी को रात्रि भर जागरण करो, रात भर उत्सव करो, रात भर नाचो गाओ, आनंद करो, किशोरी जी को प्रादुर्भाव होगा। और किशोरी जी वास्तव में सेनावस्था में हो, कमल के पुष्प ले आओ और सुंदर सुंदर कमल के पुष्पन के बीच में किशोरी जी के श्री विग्रह को विराजमान रखो, वही में ही पौढ़ाओ। क्योंकि ऐसा भाव शास्त्र में है कि कमल के मध्य से ही किशोरी जी प्रकट भई। तो कमल मध्य में किशोरी जी को विराजमान करो। घर पे ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को विराजमान रखो। और प्रातः काल 4 बजे है तो महाराज शंखनाद करो, बधाई गायन करो, सुंदर घंटे घड़ियाल नगाड़े आदि बजाओ। वाक्य बाद में दीप प्रज्वलन करके किशोरी जी को प्रादुर्भाव करो। फिर वाक्य बाद पंचामृत अभिषेक करो। पंचामृत अभिषेक करवे के बाद में सुंदर किशोरी जी को श्रृंगार करो। श्रृंगार करवे के बाद भोग धराओ। भोग धरा करके फिर किशोरी जी की आरती करो। आरती करने के पश्चात फिर खूब नाचो, इतने नाचो इतने हम तो अभी जयपुर में एक बात कह के आए, उत्सव तब तक मत मानो कि नाचते नाचते उत्सव करते करते डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ जाए। अगर आपको दवाई नहीं लेनी पड़ी तो समझो उत्सव मनाया ही नहीं आपने। शादी ब्याह होता है घर में, तो लड़की का जो भाई होता है या लड़की के पिताजी, लड़की के मामा, लड़की पक्ष के, लड़का वाले तो ऊधम करें, लड़की वाले इनकी कमर कसे, उनके जेब में 2-4 दवाई पड़ी रहती है, सिर दर्द की, पेट दर्द की। क्यों, हमारी तो बड़ी 3 बहनें, तो उनको पता है वो एक दवाई रखी रहेगी। क्यों, सिर दर्द हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं। तो तभी ब्याह माना जाता है जब पिता और भाई ये बिल्कुल श्रमित हो जाएं, तब लगता है हाँ ब्याह हुआ। श्रमित ही नहीं हुए तो क्या बात का ब्याह। ऐसे ही उत्सव में महाराज एक आनंद की बात करें, ये नहीं जबरदस्ती कि महाराज दवाई लेनी ही पड़ जाए। जब तक इतने श्रमित नहीं हो जाओ, इतने नहीं थक जाओ कि महाराज अब कुछ नहीं हो सकता हमसे, पस्त नहीं हो जाओ, तब तक नाचते ही रहो किशोरी जी के आगे, ठाकुर जी के आगे। खूब बढ़िया उत्सव करियो, खूब नाचियो, और फिर व्रत रखो पूरे दिन। किशोरी जी को खूब बढ़िया व्यंजन पवाओ, और पवा करके वो कोई को वितरण करो, कोई अपने काजे थोड़ा रख लो। दूसरे दिन जब नौमी लगे सोवा को पाओ प्रसाद रूप में। परवादिन व्रत रखो। और भैया नहीं रुको जाए तो पालियो, चकाचक पाओ। बोले हमारी श्री जी को उत्सव है, हम तो पाएंगे तो पाओ, कोई दोष भी नहीं। व्रत ना करने से पाप नहीं लगता है, पर व्रत करने से पुण्य बहुत होता है हमको, लेकिन पुण्य की नहीं, हमको किशोरी जी की कामना। तो इस प्रकार। और फिर एक नियम सुनो, या तो संभावना बने तो सहस्त्र कमल, 1000 कमल, और 1000 कमल की भावना नहीं बने तो 1000 कोई भी पुष्प, लेकिन सुगंधित होने चाहिए, बिना सुगंध वाले नहीं। मोगरा के हो जाएं,
हार श्रृंगार के हो जाएं, गुलाब के हो जाएं, और यदि व्यवस्था की अर्चना करो। अब अर्चना में तो कई लोग ऐसा भाव रखेंगे कि राधा सहस्त्र नाम गाओ, राधा सहस्त्र नाम से 1000 कमल चढ़ाओ, पर हमारी भावना ऐसी, गोपाल सहस्त्र नाम से चढ़ाओ, गोपाल जी के नाम से एक एक कमल ठाकुर जी, क्योंकि भैया धन धन राधिका के चरण, परमानंद दास जी का पद है, और उसी पद में कहते हैं श्याम जिनकी शरण। अरे कथा तो यहां तक आती है कि किशोरी जी के सदा चरणन में ठाकुर जी रहे। कैसे अद्भुत चरण है हमारी श्री जी के। सुभग शीतल अति ही कोमल, कमल के से वरण, धन धन राधिका के चरण। सब लोग इधर देखो, भाव से सुनो। नख चंद्रिका अनूप राजत, विविध शोभा वरण। नख पर एक अद्भुत चंद्र का विराजमान है, विविध शोभा वरण, वो विविध विविध शोभाओं को धारण करी हुई है। किसी को किसी रूप में दिखती है, किसी को किसी रूप में दिखती है। नंद सुत मन मोदकारी, ठाकुर जी को किशोरी जी के मुखमंडल के श्रृंगार में सुख मिलता है, पर ठाकुर जी को उससे भी अति सुख मिलता है किशोरी जी के चरण देखने में। मतलब हमारे गिरधर लाल जी सदा ऐसे ही रहते हैं, नीचे ही नजर रहती है उनकी। क्यों? बोले जब गिरिराज धारण किए तो सामने किशोरी जी खड़ी है, तो किशोरी जी के मुख को नहीं, किशोरी जी के श्री चरणन को देख रहे हैं ठाकुर जी, और नित्य दृष्टि वहीं रखते हैं। वैसे तो लाला के नैन रुके ना, चप्पल तो यूं ही घूमते रहेंगे इधर उधर, लेकिन जैसे किशोरी जी आ जाए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते हैं, नीचे नजर करके, नजर सीधे चरणों में ही रहती है किशोरी जी के। मुख को देखने में भी संकोच करते हैं लाल जी, चरण ही इतने सुंदर हैं किशोरी जी के कि वहीं रहते हैं। नंद सुत मन मोदकारी, मन को सुख नहीं, मोद यानी कि अत्यंत सुख मिलता है ठाकुर जी को जब किशोरी जी के चरणारविंदों को देखते हैं। दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिनके शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। तो किशोरी जी का अभिषेक करने के बाद, भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद सहस्त्र कमलों से गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करके किशोरी जी को चढ़ाओ। और वैसे तो देखो भाव बहुत सारे हैं, पर मेरा भाव तो यह कि ठाकुर जी के नाम से किशोरी जी के श्री चरणन में पुष्प अर्पित करो। पर यदि राधा सहस्त्र नाम से भी करोगे तो कोई दोष नहीं, बल्कि किशोरी जी तो सब सखियों से कहती रहती हैं, बोले कि हमारे बीच में रहो तो राधा राधा नाम उच्चारण करते रहा करो। तो ललिता जी ने एक बार पूछी, बोले हे श्यामाजू, आपके निकुंज में बैठ करके राधा राधा क्यों बोले? आपको इतनो प्रिय अपनो ही नाम? बोले मुंह को प्रिय ना है, तो बोले मेरे चित्त में श्याम सुंदर बैठे उनको प्रिय है। तो राधा राधा आप उच्चारण करेंगे तब मेरे चित्त में विराजमान ठाकुर जी सुनेंगे तो उनको सुख मिलेगा, उनके सुख के लिए मेरो नाम गाओ। तो यदि राधा सहस्त्र नाम से भी अर्चना करो तो भी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, और गोपाल सहस्त्र नाम से करो तो श्री जी प्रसन्न होंगे। तो दोनों भाव से आपको जो बढ़िया लगे। और कई भगत तो ऐसे भी यहाँ बैठे हैं, वो तो 2000 कमल लाएंगे, पहले राधा सहस्त्र नाम फिर गोपाल सहस्त्र नाम, दोनों उनको प्रसन्न कर देंगे। तो इस प्रकार किशोरी जी का भाव रखना और फिर पूरे दिन बढ़िया उत्सव मनाना। यहीं आ जाना 9 बजे, फिर राधा वल्लभ जी जाना, तटिया स्थान जाना, पूरे दिना ब्रजमंडल को ही रखे हो वादना, तो ब्रज तज और कोई भावना चित्त में आवे ही नहीं। ऐसा भाव किशोरी जी के जन्मोत्सव पर रखिएगा। आप सब लोग खूब भाव से राधाष्टमी जन। और एक बात तो मैं भूल ही गया, हाँ, दान जरूर करना। ब्राह्मणों को बुला करके, घर में कुछ संत जनों को बुला करके, स्वयं मत पाना पकवान, उनको पवाना, उनको खूब दान दक्षिणा देना। काय बात की? बोले बधाई है, हमारी लाडली जी प्रकट भई है, वाकई बधाई बांटते रहो। नहीं तो कछु नहीं चले तो
10-10 की गड्डी ले लियो और पूरे टम्पू और रक्सान में घूमते, सबन को बांटते चलो, लो भैया हमारी लाडली जू की बधाई है। अरे उत्साह, ये तो मैं बता रहा हूं मंच से, ये बताने वाली बात नहीं, आपके मन में अपने आप आनी चाहिए ये सब बातें। हमारी लाडली जी प्रगट भैया, हम कहा करें आज। सब मत हैं हमारे शास्त्रों में कि भैया ठाकुर जी से 1 वर्ष बड़ी हैं लाडली जी। कई भाव ऐसे बताए जाएं कि 1 साल बड़ी हैं, और कई भाव ऐसे बताए जाएं 15 दिन छोटी हैं। पर अधिकतर ब्रजवासी 15 दिन छोटी वारो भाव ही माने। लाडली जी नेक छोटी हैं लाडली ठाकुर जी सो, क्योंकि हमने जब राधा रसामृत कथा करी नागपुर में, 2 बार कर चुके, वह कथा को तो सुख ही अलग है। कभी कभी मैं भी सुनता हूं, इतना आनंद मिलता है, सुख मिलता है किशोरी जी के चरित्र में। तो वहां एक प्रसंग सुनाया था मैंने कि जब किशोरी जी को प्रादुर्भाव भयो तो नंदरानी यशोदा भी आई हैं लाल जी को लेकर के। तो उससे ये बात प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी को जन्म पहले भयो है, 15 दिन बाद किशोरी जी भई हैं।